हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रीति एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे जरूरी बात मैं करने वाली हूँ अर्थमेटिक के लिए। अर्थमेटिक को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, मैं कैसे इंप्रूवमेंट ला पाई हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मेरी अर्थमेटिक आज इतनी अच्छी नहीं हो पाती ना, तो मैं अभी तक बैंकिंग की तैयारी छोड़ देती। अभी तक छूट गई होती मेरी और मैं कुछ और करने लग गई होती। तो अगर अर्थमेटिक में इंप्रूवमेंट नहीं होता और आज अगर मैं इंप्रूवमेंट कर पाई हूँ तो कैसे कर पाई हूँ, ये बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी बात है अर्थमेटिक को इंप्रूवमेंट कर पाना। क्योंकि पहले ऐसा होता था मेरे साथ कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखते ही मैं डर जाती थी, और आप बिलीव नहीं करोगे, प्रीलिम्स के क्वेश्चन ही मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ थी। इस वजह से इतना दिमाग खराब होता था, इतना दिमाग खराब होता था कि बहुत ज़्यादा, और समझ में नहीं आता था कि कैसे इसमें इंप्रूवमेंट करें। तो गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने सर के सारे नोट्स बनाए हैं, हर चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए हैं। और सबसे पहले मैंने स्क्वायर क्यूब से स्टार्ट किया है। और स्क्वायर क्यूब आप बहुत अच्छे से याद कर लें। स्पीड मैथ्स को बहुत अच्छे से करना है। स्पीड मैथ्स अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड डेली बेसिस पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। स्क्वायर को बहुत अच्छे से करना है, क्यूब को बहुत अच्छे से करना है, कैसे हमें एडिशन करना है, कैसे हमें क्यूब वगैरह तो सीखनी है, कैसे हमें एडिशन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, और मतलब उनकी ट्रिक सीखनी है हमें बहुत अच्छे से, और वही ट्रिक को फॉलो करना है। और अब अगर आप ट्रिक फॉलो करेंगे ना, तो ट्रिक आप वो करते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो आपकी स्पीड बन जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बन जाएगी। तो स्पीड स्पीड मैथ्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्पीड मैथ्स में सबसे बेसिक चीज़ है। स्पीड मैथ्स में जैसे कि आपको पता है कि स्क्वायर क्यूब बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, देन इट इज़ पॉसिबल कि हम बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन को भी कर पाएंगे। और दोस्तों, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सारी की ट्रिक होती है, कैसे हम इजी वे में इसको कर पाएंगे। और इसके एक ऐप भी है, अगर आप चाहो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अगर आप चाहो तो। और इससे अगर आप डेली बेसिस पे इसको 15 मिनट भी देंगे ना, तो आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे अपनी कैलकुलेशन स्पीड में। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में तो स्पीड का खेल होता है। और स्पीड कैसी आएगी, जब हमसे बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन अगर हमसे बनते हैं तो स्पीड में हम कितने भी क्वेश्चन कर लें, 25 ही नहीं, 35 भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, अगर हमारी स्पीड बहुत अच्छी होगी। और स्पीड तब अच्छी होगी जब हमसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। तो यही चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन मैं सॉल्व क्यों नहीं कर पाती हूँ। और मेंस की तो दूर की बात है, मैं प्रीलिम्स के भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ। एंड मेरे नंबर ऐसे अराउंड 20 एंड 25 एंड 30 इसके अराउंड ही मेरे नंबर आते थे। एंड लोग जब अगर सर क्लास में पूछते थे कि आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम के टाइम, आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, तो सभी बताते थे मेरे 65 70, मेरे 65 70 85, ऐसे लोग मार्क्स बता रहे थे अपने अपने। तो मुझे इतना लग रहा था कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी बैंकिंग में, कभी नहीं, शायद मेरे लिए बैंकिंग बनी नहीं। और ये चीज़ें मुझे लगती थी कि कभी मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर पाऊंगी, जितना इंप्रूवमेंट अभी हुआ है, अगर नहीं हो पाता ना तो मैं सच में छोड़ दी थी। और धीरे धीरे फिर मैं करती गई, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ इसमें। और क्या मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, आपको मैं यही बताने वाली हूँ। और जितने भी बिगिनर है, आपके लिए मैं ये स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, आप जरूर इसको फॉलो करना। एंड डेफिनेटली आपके अर्थमेटिक बहुत ही इंप्रूवमेंट हो जाएगी, डेफिनेटली होगी। जैसे मैंने इंप्रूवमेंट किया है, जैसे मुझको कॉन्फिडेंस आया है, टेक्स्ट बुक में भी अब मैं कर पाती हूँ, टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे से कर पाती हूँ मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन को भी। तो ये दोस्तों कैसे हुआ, ये कैसे मैं कर पा रही हूँ, यही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपके साथ अपने नोट्स के बारे में बात करूंगी कि नोट्स मैंने, जब मैंने सर की क्लासेस ली थी, मैंने सर का डेढ़ डेढ़ साल तक मैंने सर का कोर्स किया। पहले मैं करती रही, 5-6 महीने तक मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया था, उसमें मेरे 2 कोर्स हो गए थे। और दूसरा कोर्स मैंने बहुत अच्छे से किया था, पहला कोर्स मैं ऐसे ऊपर ऊपर से ज़्यादा गया था मेरा से, मैंने कुछ भी बहुत अच्छे से किया ही नहीं था। और सारी क्लास, बस ये टारगेट था कि सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, चाहे बने चाहे ना बने। बट इसके बाद मैंने क्लासेस को बहुत अच्छे से किया। पहले सर के जितने भी रूल्स हैं सारे मैंने नोट्स किए, क्योंकि मुझे पता था कि ये नोट्स हमेशा काम आने वाले हैं। एंड मेरे नहीं तो जैसे कि आपके काम आने वाले हैं। तो यही चीज़ मैं मुझे लगी कि शायद मुझे ये नोट्स बनाने चाहिए। और फिर बाद में ऐसा है नहीं है कि हम सब्सक्रिप्शन ले सकें हर चीज़ों को समझने के लिए। और बैंकिंग में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेसिक बहुत अच्छे से आपके होने चाहिए। अगर आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है, अगर आप बेसिक बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हो, तो इसमें बहुत ही डिफिकल्टी आने वाली है आपके लिए, मैं आपको ये बता दूँ। क्योंकि पहले मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, सारी चीज़ें ऐसी करती गई, कहाँ पे स्पीड से, कहाँ पे किलोमीटर से आवर होता जा रहा है, आवर से मीटर पर सेकंड में होता जा रहा है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें ऐसे नहीं समझ में आएंगी, इनको समझना पड़ेगा, बेसिक टू सारा समझना पड़ेगा। और ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में और क्या कहते हैं सेविंग में, एक्सपेंडिचर में, ये सारी चीज़ें कैसे हम समझ पाएंगे, कहाँ से कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था इसमें कैसे क्या करते हैं। इन्वेस्टमेंट एंड टाइम अगर मल्टीपल करते हैं तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को अगर निकालेंगे तो, अगर इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो प्रॉफिट अपॉन क्या आता है, अपना टाइम आता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे जब हमें बहुत अच्छे से हमारी बेसिक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएंगे जब हमारी बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आप सभी से, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है कहीं से भी, तो आप अपनी नोट्स बना लें, क्योंकि आपके ये हमेशा काम आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएंगे, आप इनको बना लें। और मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किए हैं, देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने स्क्वायर स्क्वायर क्यूब से स्टार्ट किए हैं, स्क्वायर क्यूब से स्टार्ट किए हैं। सारे चैप्टर मैंने
चैप्टर वाइज जितने भी सर ने करवाए हैं, जितने भी चैप्टर हमारे क्वांट में हैं, बैंकिंग में हैं, उतने सारे मैंने चैप्टर इसमें कंप्लीट किए हैं जितने सर ने करवाए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद रीजनिंग के भी मैंने काफ़ी सारे जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने वो भी नोट्स की हैं। और बस मेरा यही रहता है अब कि कहीं से भी कोई भी अगर सर की फ्री क्लास में भी अगर सर कोई कॉन्सेप्ट देते हैं ना, तो वो भी मैं नोट कर लेती हूँ। एंड काफ़ी सारे ऐसे जो फैक्टर वाले हैं, आपको प्राइम फैक्टर पता होगा, ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें मैंने सर की फ्री क्लासेस में सीखी हैं। एंड सारी चीज़ें मैं नोट, ये मेरा एक काम है कि अगर कोई भी सर बेसिक चीज़ बताते हैं तो मैं इसको नोट करूँगी ही करूँगी। तो आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप नोट्स बना लें, अरिथमेटिक के नोट्स को बहुत अच्छे से कर लें। अब जैसे मैं आपसे पूछूँ कि डिस्काउंट में कैसा होता है कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस में होता है, तो अगर आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे निकाल पाओगे? आपको कैसे पता होगा कि मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जाना है। अगर दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी जब हमारे बेसिक कंप्लीट होंगे। इसी के बाद हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्क्वायर क्यूब बहुत अच्छे से करने हैं। स्क्वायर कहाँ तक करने हैं, आप 1 से 50 तक कर लीजिए। 1 से 50 तक नहीं होती है तो 1 से 30 तक तो कर ही लीजिए। एंड इनकी फिर एक ट्रिक है जो आपको सीखनी पड़ेगी, कैसे जल्दी जल्दी से निकालना है, क्वेश्चन में कैसे हम जल्दी से निकाल पाएंगे। ये ट्रिक सर ने समझाई है, तो मैं वही करती हूँ, वही फॉलो करती हूँ। और कैसे किसके बीच में कौन सा नंबर आता है, तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। एंड क्यूब में भी ऐसा ही है, अगर आपको कोई संख्या दी जाए तो उसको कैसे जल्दी निकालेंगे, इसका क्या क्यूब होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, और ये चीज़ें तभी सीख पाओगे जब आप बेसिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करोगे। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, ये स्पीड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्पीड चाहिए, अपनी अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। कैलकुलेशन, एडिशन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। और इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि अरिथमेटिक को आपको कैसे इंप्रूव करना है। अरिथमेटिक के लिए आपको पहले सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको पहले सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे हर एक चैप्टर के, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आप छोड़ के चल सकते हो। आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। और इसके बाद कई सारे लोग कहते भी हैं कि प्रीलिम्स हमारा बिना अरिथमेटिक के भी निकल सकता है। यस, निकल सकता है, बट मेंस में क्या करेंगे, मेंस में वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके 3-3 4-4 बार मेंस दिए होंगे, बट उनके निकले नहीं होंगे, और उनको यही रियलाइज़ हुआ होगा कि उनने अरिथमेटिक को बहुत अच्छे से नहीं किया है। और आप ये भी देख लीजिए ना कि डीआई में भी हमें अरिथमेटिक मिलती है, क्वेश्चन कैसे हमें अरिथमेटिक से ही रिलेटेड मिलते हैं। अगर हम वहाँ पे अरिथमेटिक को करेंगे, अगर हम पहले से अरिथमेटिक के क्वेश्चन को नहीं करेंगे तो वहाँ पे हम कैसे कर पाएंगे। तो अरिथमेटिक तो हर जगह पे मिल ही रही है ना, तो अरिथमेटिक को तो बहुत अच्छा करना ही पड़ेगा। एंड मैं मानती हूँ कि अरिथमेटिक के बिना हम क्वांट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। मुझे यही चीज़ बहुत ही परेशान करती थी कि अगर मैं अरिथमेटिक को अच्छा नहीं कर पाई तो मैं नहीं करने वाली है। और जब मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा और ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आया, मैं आपको अपनी एक बुक बताती हूँ। ये देखिए बुक, ये बुक है। ये बुक जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ये बुक को लिया था, और 2 साल तक ये बुक मेरे पास पड़ी रही, मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, एक अलमारी में रखी रही। ये है एस क्वांटा, आप देख सकते हैं इसमें एस क्वांटा लिखा हुआ है। और ये बुक को मैंने 2 साल तक छुआ तक नहीं था, और इसके बीच में मैंने 1-2 बार इसको देखा, फिर भी मैंने इसको रख दिया। फिर इसके बाद मेरे माइंड में मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करना चाहिए, अगर इसको सॉल्व करूँगी तो डेफिनेटली शायद इंप्रूव हो जाए। तो फिर मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने जनवरी से क्या किया दोस्तों, मैंने इसको बहुत अच्छे से टाइम देना स्टार्ट कर दिया। एक एक टॉपिक को मैंने 3-3 4-4 दिन दे दिए। तो ऐसे में मेरे सारे टॉपिक ऐसे 3-3 4-4 दिन में कंप्लीट होते गए। और इसके बाद फिर से मैंने इसको सोचा कि इसको कंप्लीट करूँ। फिर से मैंने इसको क्यों सोचा कि कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैंने जब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किया, एक बार मैंने इसको सॉल्व कर लिया, बट इसके बाद जब मैंने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट किए तो फिर मुझे थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि शायद एक बार और लगा लो जिससे कि और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। तो कई सारे चैप्टर ऐसे थे जो मेरे एक बार में अच्छे से रिवीजन हो गए थे, एंड कई सारे चैप्टर ऐसे थे कि वो हो ही नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसके बाद फिर मैंने इसको दोबारा लगाना स्टार्ट किया, दोबारा लगाया तो मुझे जितने भी चैप्टर है सारे बहुत अच्छे से समझ में आ गए। और मेंस के क्वेश्चन भी इसमें दिए थे, इसमें ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट तीनों लेवल इसमें दिए गए हैं। तो इसमें सारे लेवल में सॉल्व कर पा रही थी, तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। फिर इसके बाद मुझे समझ में आया कि अरिथमेटिक को अगर सच में इंप्रूवमेंट करना है तो ये एकमात्र सॉल्यूशन है। मैं आपको बता दूं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए बहुत अच्छे से, अगर देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसी के बाद आप बुक को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, इसी के बाद आप अपनी बुक को सॉल्व करें, और इसी के बाद आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि आपको कहाँ से करना है। देखिए अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप क्वेश्चन कहीं से भी कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप अपने मन से भी कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको सर की ट्रिक को फॉलो करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं यही स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करती हूँ कि सर ने ऐसे बताया, अगर ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, तो भी क्वेश्चन का आंसर आता है। तो अपनी मेथड बनाएं, खुद सोचिए अगर आप क्वेश्चन को देखिए कितने तरीके से किया जा सकता है, कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसमें बुक से सॉल्व करने का
ये फ़ायदा है कि आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपकी थिंकिंग स्टार्ट होती है कि उसको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ हमारे अंदर आती है बुक को सॉल्व करने से। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप बुक को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। 2 बार नहीं तो 1 बार अभी सॉल्व कर ही लें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो सेकंड बार ज़रूर सॉल्व कर लें इसको। इसके बाद आप भी खुद कहोगे कि हाँ, ये सच में तरीका सही है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने ये कहीं पे नहीं सुना था कि अरिथमेटिक के लिए आपको बुक को सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने कहीं भी नहीं सुना था। मेरे माइंड में ऑटोमेटिक ये आया और मैंने जैसे ही मेरे सामने देखी मुझे लगा कि इसको सॉल्व करना चाहिए, बट फिर मैंने इसको रख दिया। फिर ऑटोमेटिकली फिर मैंने सोचा कि इसको शायद सॉल्व कर लेते हैं, करके देखते हैं। और मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ तो सारी चीज़ें बननी चाहिए। अगर ये रखी हुई है मेरे पास तो इसको सॉल्व तो करनी चाहिए। तो फिर माइंड में ये आया था मेरी, तो फिर मैंने इसको सॉल्व किया। फिर एक बार में मुझे इंप्रूवमेंट दिखा तो फिर मैंने इसको सेकंड बार भी सॉल्व किया। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप 2 से 3 बार भी सॉल्व कर लो ना तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और फिर दोस्तों इसके बाद सबसे मेन चीज़ है, अगर आपको स्पीड चाहिए तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, बेसिक कंप्लीट कीजिए और इसके बाद बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। आप उस पे कमांड बनाइए अपनी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। इस बुक से आपको यही चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड मैं आपको सच में बताऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने अरिथमेटिक कैसे सीख ली हैं। पहले सर की मैं क्लासेस किया करती थी। क्लासेस में ये रहता था, अगर मुझसे नहीं बनता है तो मैं सर का देख लेती सॉल्यूशन। बट हमेशा ही ऐसा करती थी, कोई क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होता ही नहीं था, सर का ही सॉल्यूशन का वेट करती रहती थी कि सर बता देंगे। तो ये चीज़ें मुझे सही नहीं लग रही थी, फिर मैंने इसको सॉल्व किया। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों कि बेसिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ना तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, कैलकुलेशन स्पीड भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और डेली बेसिस पे आप क्या करना स्टार्ट कर दें, डेली बेसिस पे आप 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। सारे चैप्टर के 15 क्वेश्चन ऐसे करना स्टार्ट कर दें। एंड डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन आप ऐड कर लें एंड डेली बेसिस पे बढ़ाते चलें, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत अच्छे से आने लगेगी। तो दोस्तों यही मेरी स्ट्रेटजी, मैंने अपने में इम्प्रूवमेंट किया है, मैं आपको वही स्ट्रेटजी बता रही हूँ। और ऐसे मुझ में इम्प्रूवमेंट दिखा है और तभी इतना कॉन्फिडेंस आ पाता है। और पहले ऐसा होता था कि अगर मैं सोचती हूँ कि मॉक टेस्ट लगाना है तो मैं दूर भागती थी, मैं खुद से भागती थी कि बाद में लगा लूँगी। बट अगर अभी अभी सोचती भी नहीं हूँ, बैठ जाती हूँ मॉक टेस्ट लगाने के लिए एंड कॉन्फिडेंस से कहती हूँ कि हाँ मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। तो ये चीज़ें दोस्तों देखिए, हाँ माना कि बहुत कठिन जर्नी है, लेकिन अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए है तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत बहुत अच्छे से करते हो ना तो 6 मंथ में आप सिलेक्शन ले लोगे, देखना। और ऐसे मेहनत करते रहिए और एक दिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है। आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट करें और डेफिनेटली सब अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके। और अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपके लिए और भी हेल्प कर सकूँ। आपको जैसे भी जितना भी हो सके मैं आपको हेल्प ही करूँगी। और आप भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं कैसे मुझे और अच्छे से करना चाहिए। कैसे इंग्लिश के लिए आप मुझे बता सकते हैं, इंग्लिश के लिए मुझे कैसे बता सकते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट करना है, बहुत अच्छे से कैसी चीज़ों को करना है। आप कैसे क्या करते हो, आपने कैसे इंप्रूवमेंट इसमें देखा है, ये चीज़ मुझे बताना। आप लोग कैसे आपने इसमें इंप्रूवमेंट देखा है कि आपने बहुत अच्छा सा इंप्रूवमेंट आने लगा है। तो ये चीज़ मुझे जाननी है आपसे कि आपने कैसे इंप्रूवमेंट देखा अपने आप में जब आपने इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आने लगे। तो ये चीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मुझे हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है मैंने पहले भी कहा है। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट योर जर्नी एंड आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच।